देश के मुसलमान जब सड़कों पे बैठा तो उसे आतंकवादी कह दिया गया। देश के युवा जब है ना सड़कों पर है ना अग्निवीर वाला के लिए बैठा तो उसे आतंकवादी कह दिया गया। हमारे देश के जब किसान बॉर्डर पर बैठे हैं तो उसे खालिस्तानी कह दिया जाए। अब भैया बीजेपी के खिलाफ बोलने का नाम आतंकवादी है क्या? मोदी ने कब बोल दिया कि मैंने मंदिर बनवाया मुझे वोट दो? ये नारा कहाँ से आ गया कि जो राम के लाए हम उनके लाएंगे? IT सेल, बीजेपी का IT सेल वाले करवा रहे हैं। अरे भैया मोदी सिर्फ ऑर्डर देते हैं, उनके करने वाले भक्तजन करते हैं। ये सबसे बड़ा फेक ओबीसी नरेंद्र मोदी है जो अपने आप को ओबीसी का बेटा बताकर 2014 में चुनाव जीत लिया था। एक तरफा बात रहती है उस बंदे की। वो बंदा ये पूछता है कि ये बताओ कौन कौन मोदी को पसंद करता है। अरे तू कौन होता है इस बात को पूछने वाला? भाई जनता तय करेगी, तेरा काम है खबर दिखाना। एक तरफ कहा जा रहा है कि इस बार 400 के पार। अब भाई राहुल गांधी जो है जाति जनगणना की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं। बता दो, देश में हम और आप जब वोट गिराने जाते हैं, सरकार चुनते तो काम करने के लिए चुनते हैं। और बीजेपी ने पिछले 10 साल में एक ही काम किया है, सिर्फ मंदिर बनवाने का काम किया, दूसरा कोई काम नहीं किया। और हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वाने का काम किया है। तो बीजेपी के आगामी चुनाव, लोकसभा चुनाव 2024 में सिर्फ वो लोग वोट देंगे जिसको मंदिर से फायदा है। मंदिर से फायदा किसको भैया? देश के मनोवादी विचारधारा अपर कास्ट वालों को फायदा है, जिनके बच्चे मंदिर में पुजारी बनते हैं। और ओबीसी दलित महादलित जाकर उसके है ना उसमें पैसे दान करेंगे और उस दान किए हुए पैसे से अपर कास्ट वाले को बच्चे पढ़कर MBBS करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे। हमारे ओबीसी दलित महादलित मुस्लिम के बच्चे हैं ना मजदूरी करेंगे। भैया तो मजदूरी करने के लिए हम थोड़ी सरकार चुनने वाले, उनको सिर्फ वो मनोवादी विचारधारा वाले वोट देंगे। हमारे देश से कबीरा गरीब दलित महादलित मुस्लिम अल्पसंख्यक सिख ईसाई ये लोग वोट नहीं देने वाले हैं। मोदी जी दलित की तो बात करते हैं ना, तो कहते हैं कि हम दलित के परिवार से हैं। भाषण, अरे ओबीसी देश के सबसे बड़ा फेक ओबीसी नरेंद्र मोदी है जो अपने आप को ओबीसी का बेटा बताकर 2014 में चुनाव जीत लिया था और अब तक है ना मूर्ख बनाते आ रहा है। देश का सबसे फेक ओबीसी अमित शाह और मोदी है। दलित को किसी को राष्ट्रपति बना देता है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को दलित के वोट लेने के लिए राष्ट्रपति बनाया, लेकिन संसद भवन का जब उद्घाटन हुआ उसमें दलित जाति तो क्या वो अशुभ हो जाता? राम मंदिर का हुआ तो इसमें है ना प्राण प्रतिष्ठा में नरेंद्र मोदी गया, उसमें क्या राष्ट्रपति को जाना नहीं चाहिए था? उसमें अशुभ हो जाता क्या? सिर्फ वोट लेने के लिए और जुमला बोलने के लिए दलित ओबीसी को आपस में है ना वोट लेने के विषय में हिंदू बना देते हो, बाकी बात वो अछूत है। बताओ, दावा किया जाता है 9 साल बेमिसाल, कैसे देखते हैं? अरे भैया 9 साल बेमिसाल था, लेकिन मुद्दा उसका अलग है। बेमिसाल था, लेकिन ये बीजेपी वाले के लिए बेमिसाल था। हमारे देश के 60 करोड़ युवाओं के लिए बेमिसाल नहीं था। हमारे देश के कबीरे के लिए बेमिसाल नहीं था। हमारे देश के किसान के लिए बेमिसाल नहीं था। हमारे देश के जो आर्मी के सपना पाले हुए थे उस युवा के लिए बेमिसाल नहीं था। हमारे देश के अल्पसंख्यक के लिए बेमिसाल नहीं था जो बरसों तक है ना दिल्ली के सड़कों पर बैठे रहे। हमारे देश के किसान जो अभी भी सड़कों पर बैठे हुए, प्रत्येक देश दिल्ली के जितना छठे बॉर्डर है सब पे बैठे हुए, उसके लिए बेमिसाल नहीं था। कल भी हमारे देश के एक युवा किसान मर गया, उसके परिवार के लिए बेमिसाल नहीं था। ये बेमिसाल था, अंधभक्तों के लिए था, गोबर भक्तों के लिए था, नरेंद्र मोदी के लिए था, बीजेपी वालों के लिए था। हमारे देश के नेशनल टीवी के मीडिया जो बिक चुके हैं, नेशनल टीवी के जितने जो मीडिया है ना बड़े बड़े फ्लैट बड़े बड़े मकान खरीद लिए, उनके लिए बेमिसाल था। ये अंधभक्तों के लिए बेमिसाल था। आम गरीब कमेरा और दलित महादलित मुसलमान हमारे देश की मीडिया जो गुलाम हो चुकी है। बिल्कुल, हमारे देश के चौथे स्तंभ जो माने जाते हैं हमारे देश के नेशनल टीवी की मीडिया। आज हमारे देश में अगर यूट्यूब पत्रकार नहीं होता तो देश के किसी भी लोग के पास देश की सच्चाई नहीं पूछ पाता। हमारे आपके जैसे आम साधारण लड़के के पास कोई नेशनल मीडिया खड़ा नहीं हो सकता। हम आप अगर बीजेपी का एक शब्द विरोध कर दे तो बीजेपी के मीडिया जो जितना नेशनल टीवी के मीडिया माइक उठा के चल देंगे। भाई साहब जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपने सबको पता होगा जी न्यूज के बारे में, उसमें सुधीर चौधरी का नाम भी देखा होगा, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। लेकिन उनका क्या हक बनता है कि वो उनकी एक तरफा बात रहती है, एक तरफा बात रहती है उस बंदे की। वो बंदा ये पूछता है कि ये बताओ कौन कौन मोदी को पसंद करता है। अरे तू कौन होता है इस बात को पूछने वाला? भाई जनता तय करेगी, तेरा काम है खबर दिखाना। तेरा काम ये नहीं है कि 2000 के नोट में चिपने के लेगी। तो उस बार भी झूठा था, अभी भी झूठा है। और मीडिया बिक चुकी है, पूरी तरह की बिक चुकी है। सिर्फ यूट्यूबर है जो रह गए हैं, आप जैसे भाई है जो लोगों की आवाज पहुंचती है, बाकी हर जगह आवाज दबाई जाती है। लेकिन मोदी तो एक ब्रांड बन चुके हैं। सर वो ब्रांड उन लोगों के लिए है। कौन देखिए बनाया? कौन? हमारे देश की दलाल मीडियाओं ने बनाया। ब्रांड क्या बनाता? आज के तारीख में कोई भी आप एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, देश में वही कंपनी चलती है, वही कपड़ा का या किसी चीज का ब्रांड फेमस होता है जिसका प्रचार भरपूर होता है, प्रसार भरपूर होता है। हमारे देश के एक मीडिया बिक चुकी है और जिसने 10 साल में करोड़ों रुपया एक एंकर ने लिया बीजेपी का प्रचार करने के लिए, बीजेपी का एक नाकामी छुपाने के लिए। हमारे देश की मीडिया में आज चल क्या रहा है? अगर एक बात बता रहा हूँ, आज हमारे देश के किसान बॉर्डर पे बैठे हुए हैं तो उसका मुद्दा भटकाने के लिए कोई
हिंदू मुस्लिम वाला नया मुद्दा लिया आएगा। डेली शाम को आप देखो, किसी दिन चाइना का मुद्दा उठा के लिया है, किसी दिन पाकिस्तान का मुद्दा उठा के लिया, किसी दिन हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठा के लिया। देश में एक छोटा से छोटा घटना हो जाए, उसमें अगर वो गुनाहगार मुसलमान हो, उसके लिए 10 दिन डिबेट होते हैं, लेकिन बड़ा से बड़ा कोई मुद्दा उसके लिए डिबेट नहीं होते। हमारे किसान भाई नौजवान मर गया, उसके लिए एक भी डिबेट नहीं हुआ नेशनल टीवी के मीडिया। उसके लिए सुशी चौधरी के नहीं है टाइम 1 मिनट की डिबेट करा दे, उसके लिए किसी भी है ना रुपया लियाकत को नहीं है टाइम की डिबेट करा दे। लेकिन एक मुसलमान, छोटा सा मुसलमान युवा एक छोटा सा कांड कर दे। मेन स्ट्रीम मीडिया में तो दिखाया जा रहा है कि जो किसान आंदोलन बना उपद्र इस तरह का जो है। सुनो मैं बता, देश के मुसलमान जब सड़कों पे बैठा तो उसे आतंकवादी कहा दिया गया। देश के युवा जब है ना सड़कों पर है ना अग्निवीर वाला के लिए बैठा तो उसे आतंकवादी कहा दिया गया। हमारे देश के जब किसान बॉर्डर पर बैठे हैं तो उसे खालिस्तानी कर दिया। अब भैया बीजेपी के खिलाफ बोलने का नाम आतंकवादी है क्या? हम बीजेपी सुनो बीजेपी के खिलाफ जितने लोगों को आतंकवादी है क्या? लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है सत्ता में तो वो अग्निवीर योजना जो 4 साल का है उसको जो है परमानेंट कर देंगे। बिल्कुल वो खत्म करने की बात की है। अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे, परमानेंट जो था परमानेंट। सर सबसे ज्यादा मेहनत फौजी करता है, कब कहाँ पे गोली खानी पड़ता है वो फौजी को पता होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा मेहनत वो करता है, उसी की तुमने सब कुछ छीन लिया। 4 साल की नौकरी के बाद कोई पूछता नहीं है यहाँ पे। 4 साल आप सर्विस देख के आओगे, आप बेरोजगार हो जाओगे, आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा, ना आपकी घर में इज्जत रहेगी ना बाहर इज्जत रहेगी। मैं जब मैट्रिक किया था 2015 में, उसके बाद है ना सबसे पहले आर्मी का फॉर्म भरा था, लेकिन संजोग में मेरा हाइट कम ना होने कारण है ना आर्मी का फॉर्म दौर में नहीं जा सका, क्योंकि मुझे बाद में पता चल गया कि हमारा हाइट नहीं हो पाया। लेकिन एक जुनून था आर्मी बनने का। जिस लड़के के अंदर आर्मी बनने का जुनून होता है ना, वो लड़का मर मिटने के लिए तैयार होता है। और जिसके मन में पहले से भरा हो कि यार हम अगर बाई दिए मर भी गए तो हमारे परिवार वालों को कुछ मिलने वाला नहीं है, हम अगर 4 साल के लिए नौकरी है, 4 साल के बाद जाके मुझे फिर से दूसरा काम करना है, दूसरा रोजगार ढूंढना है, वो युवा उस तरह से फौजी का काम नहीं निभा सकता जो जीवन भर के लिए जाता है फौजी में। उसको पता है या तो हमें मर मिटना है यहीं पर, नहीं तो है ना घर है ना जाके रिटायर होके जाना है तो पूरा लाइफ सेटलमेंट रहेगा, नहीं तो मर मिटना है, मर मिटेंगे तो देश के लिए मर मिटेंगे। अगर मर जाएंगे भी तो हमारे परिवार में जो हमारा परिजन है, माँ है, वृद्ध माता पिता है, उसको भरण पोषण के लिए ताजीवन के लिए मिल जाएगा। लेकिन आज के युवा की जरूरत है, क्या लगता है 2024 में बदलाव की जरूरत है? बिल्कुल बदलाव की जरूरत है। सबसे पहले तो हमारे देश के दावा किया जा रहा है इस बार 400 के पार। अरे भैया दावा करने के लिए कुछ भी कर दो, और इनके पास तो एक नया एजेंडा भी है आज की तारीख में कि ये भैया वोट का भी चोरी करते हैं। आप बताओ, ईवीएम मशीन तो छोड़ दो, ये तो बैलेट पेपर में चोरी कर लेते हैं। तो हो सके कोई ईवीएम में कोई और ज्यादा पूर्ण रूपेण है ना भरोसेमंद कोई दोस्त मिल गया हो इनके इजराइल में कोई और दोस्त मिल गया होगा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, जो हैक करने का और बेहतर तरीका से जानते हो। ये भी कॉन्फिडेंस है। चोर के पास बहुत भयंकर कॉन्फिडेंस होता है। मोदी जी के सामने जो है कौन सा ऑप्शन है, कौन विकल्प है? अरे भैया मोदी जी के सामने कोई विकल्प नहीं है। मोदी जी आप ही देख लेना, आप चुनाव के 2-3-4 महीना बचे हैं। मोदी जी अब देश में कोई ऐसा मुद्दा ढूंढेगा कि या तो हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाए, नहीं तो किसी कोई बड़े राज्य में बड़ा सा दंगा हो जाए कि एक लोगों को मेंटली रूप से है ना अपाहिज बना दिया जा सके कि तुम हिंदू के नाम पर वोट दो, कि मुसलमान तुम्हें सता रहा है, हिंदू के नाम पर वोट दो। बीजेपी ऐसा एक ढांचा खोज रहा है, पूरा एक ढांचा तैयार कर रहा है बीजेपी कि ऐसा कोई मुद्दा मिले कि हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाए तो हिंदू मुस्लिम हो जाए या बड़ा दंगा करा दे, या हो सके तो आपको पता है पठान हमले और उड़ी हमले की तरह कोई हमला भी करा दे, ऐसा भी कर सकता है। क्या आपको भी लगता है कि हमला हो सकता है? सर हमले की तो नहीं कहूँगा, लेकिन देश में कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिनकी वजह से लोगों का माइंड डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है। और जो लोगों के भाई सबको बताना चाहूंगा, जिन लोगों के दिमाग में ये बैठा है, इससे पिछले सरकार में जो अक्सर जो है हर जगह बम ब्लास्ट हुआ करता था, लेकिन सरकार में उतना है नहीं। इस सरकार में जितने भी आतंकवादी है वो थर-थर कांपता है, चाहे जितने भी माफिया है। सर एक बार में हमारा 2019 में जो कांड हुआ था 14 फरवरी वाला, वो आज भी दिल दहलाता है। 44 जवान शहीद हुए थे, वो एक बार में इतना बड़ा। हाँ। ने आज ही भारत को इन्फॉर्म करिए। अगर वो पहले से इस चीज की तैयारी की होती है हमारे साथ, जो पहले क्या रूल चलता था कि जो फौज की गाड़ी जाती थी, पहले फौज की गाड़ी जाती थी, उसके साथ गाड़ियां जाती थी आर्मी की सेफ्टी के लिए, लेकिन साथ में वो चीज हटा दी गई सरकार की तरफ से। 2024 में जो है महंगाई, गरीबी या बेरोजगारी मुद्दा रहेगा, या मंदिर मस्जिद या धर्म का मुद्दा रहेगा? सर मंदिर मस्जिद का धर्म का मुद्दा रहेगा। मथुरा के अंदर ज्ञानव्यापी मस्जिद जो है ना है, उसके ऊपर जो मुद्दा चलेगा वहीं से ही पॉलिटिक्स सारी स्टार्ट हो जाएगी। मोदी ने कब बोल दिया कि मैंने मंदिर बनवाया मुझे वोट दो? एक वीडियो ये उठा के दिखा दे, मोदी ने बोला मैंने मंदिर बनवाया मुझे वोट दो। ये बस अपने आप का चूतिया पाया है, कुछ नहीं है इनका। ये रोज का एक एजेंडा पा गए हैं। भाजपा के मैनिफेस्टो में था ना कि हम राम मंदिर बनाएंगे अगर हमारी सत्ता आती है तो। मतलब राम मंदिर बनवाएंगे तो इसका मतलब मैंने राम मंदिर बनवाया वोट दो? कुछ भी बना दोगे यार। मोदी जी ने कहा, इनका दावा है, मोदी जी ने नहीं कहा है। ये नारा कहाँ से आ गया कि जो राम के लाए हम उनके लाएंगे? कौन? ये नारा कहाँ से आ गया कि जो राम के लाए? नहीं, ये मोदी थोड़ी करवा रहे हैं।
ये आईटी सेल, बीजेपी का आईटी सेल वाले करवा रहे हैं। अरे भैया मोदी सिर्फ ऑर्डर देते हैं, उनके करने वाले भक्तजन करते हैं, उनके आईटी सेल वाले करते हैं। आप बताओ, आप दुनिया में सभी लोग मानते हैं कि जो भगवान जो इसमें मेरा आस्था है हमें वो लाया है। मैं मुस्लिम हूँ, मेरा मानना है कि हमें खुदा लाया, जो हिंदू है उसका मानना है कि हमें भगवान लाया। अभी सभी लोग मानते हैं कि हमको राम लाए हैं, और बीजेपी में ऐसा एक आदमी है जो राम को ही लेकर आया है। सब लोग कहते हैं गॉड इज वन, सब लोग कहते हैं गॉड इज वन। उनसे पहले राम नहीं आया, गॉड इज वन। ये कहाँ का सवाल पैदा? आप बताओ, सुनो, जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था तो एक फोटो दिखाया गया था, जी न्यूज पे भी दिखाया गया था कि मोदी जी हाथ पकड़ के श्री रामचंद्र जी को है ना लेकर आ रहे हैं। क्या बताओ? राहुल गांधी लगातार जो है कभी ऑटो ड्राइवर से मिलते हैं, किसान से मिलते हैं, मजदूरी की बात करते हैं, कैसे देखते हैं आप? वो तो आपकी बात सही है, मैं आपकी बात पे आता हूँ। ये बंदे को मैं कब से खड़ा होकर देख रहा हूँ, राम ये राम वो राम।